नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चतुर्विशांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है, अर्थात D24 चार्ट का अध्ययन कैसे करना चाहिए। हम लोगों को जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चौथे और पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, व्यक्ति कितनी पढ़ाई कर पाएगा, कौन सी डिग्री हासिल कर पाएगा। तो ये सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर चौथे और पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है। चौथे और पांचवें भाव का बहुत ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो, बहुत ज्यादा डीप अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर चतुर्विशांश कुंडली यानी कि D24 चार्ट का अध्ययन करना होता है। और D24 चार्ट को देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति कौन सी पढ़ाई कर पाएगा, कौन सी पढ़ाई में सफलता हासिल होगी, व्यक्ति कितनी पढ़ाई कर पाएगा, कौन सी डिग्री हासिल कर पाएगा और उसका हायर एजुकेशन होगा या नहीं होगा। ये सारी बातों का जवाब D24 चार्ट से हमको मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के पहले, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो। और यही ग्रह D24 चार्ट के अंदर भी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग कम से कम एक डिग्री हासिल करते हैं और एक एडिशनल कोर्स भी करते हैं। और हाँ, जन्म कुंडली और D24 चार्ट के अंदर सूर्य, बुध और गुरु की स्थिति को देखना भी बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मबल का कारक है, विल पावर का कारक है, बुध बुद्धि और विद्या का कारक है, गुरु विद्या और ज्ञान का कारक है और सफलता का कारक है। इसीलिए जन्म कुंडली और D24 चार्ट के अंदर सूर्य, बुध और गुरु ये तीनों ग्रहों की स्थिति को देखना अति अति आवश्यक होता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के पहले, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी D24 चार्ट के अंदर राशि वर्गोत्तमी होकर बैठे हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होकर बैठे हो या फिर D24 चार्ट के अंदर दिग्बली होकर केंद्र में बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, ग्रहण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग पढ़ाई में बहुत ही होशियार होते हैं, इनका IQ नॉलेज बहुत ही जबरदस्त होता है और इनका जनरल नॉलेज लाजवाब होता है। ऐसे लोग कम से कम 2 डिग्रियां प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तीसरा नियम, D24 चार्ट के अंदर पहले, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं। इन लोगों की ग्रहण शक्ति उत्तम कक्षा की होती है, स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और इनकी तर्क बुद्धि भी बहुत ही उम्दा होती है। ऐसे लोग 2 अलग अलग प्रकार के अभ्यास करते हैं और 2 अलग अलग प्रकार की डिग्रियां हासिल करने की क्षमता रखते हैं। चौथा नियम, D24 चार्ट के अंदर पहले, चौथे, पांचवें और 9वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर बलवान होकर युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो या फिर आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों का एजुकेशन बहुत ही उत्तम कक्षा का होता है। ऐसे लोग कम से कम 2 डिग्रियां हासिल करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद MBA, ग्रेजुएशन के बाद CA, ग्रेजुएशन के बाद LLB, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग वकील बनते हैं, कुछ लोग कलेक्टर बनते हैं। तो ऐसा उच्च कक्षा का शिक्षण प्राप्त करते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। पांचवा नियम,
D24 चार्ट के अंदर पहले, चौथे, पांचवें और नौवें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्रक्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाकर कोई शुभ राजयोग बनाते हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग कम से कम 2 प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करते हैं और विद्या के साथ साथ वो लोग ज्ञान भी हासिल करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सबसे पहला हम वृषभ लग्न की कुंडली देखते हैं। आप वृषभ लग्न की कुंडली में देखिए, चौथे भाव का स्वामी है सूर्य और 5वें भाव का स्वामी है बुध। तो चौथे और 5वें भाव के स्वामी युति करके, सूर्य बुध युति करके केंद्र में बुध आदित्य योग बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग कम से कम 2 डिग्रियां हासिल करते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लो मिथुन लग्न की कुंडली हो या फिर कन्या लग्न की कुंडली हो और बुध केंद्र में ही भद्र योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, या फिर मिथुन लग्न और कन्या लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती हो, तो भी बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करें तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तीसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं कि मान लो तुला लग्न की कुंडली हो, तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि चौथे और 5वें भाव का स्वामी बनकर, अगर शनि लग्न में उच्चिका होकर शश योग नाम का राजयोग बनाता हो, शनि चौथे भाव में स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, या फिर 5वें भाव में स्वगृही होकर बैठा हो, तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा होकर एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। चौथा एग्जांपल देता हूं कि D24 चार्ट के अंदर मान लो सिंह लग्न की कुंडली हो और चौथे भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठा है और 5वें भाव का स्वामी गुरु चौथे भाव में बैठा है, अर्थात चौथे और 5वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी करें तो उनको बहुत अच्छा लाभ होता है, MBA करें तो उनको बहुत ही फायदा होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। D24 चार्ट के पहले, चौथे, 5वें और 9वें भाव के स्वामी पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होते हो, षडबल में बलहीन हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है, या फिर पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। और भी मैं कहूंगा कि D24 चार्ट के अंदर या फिर जन्म कुंडली के अंदर भी सूर्य, बुध और गुरु अगर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित हो, तो भी ऐसे लोगों की पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा विघ्न और रुकावटें आती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो किसी की जन्म कुंडली के अंदर या फिर चतुर्विशांश कुंडली के अंदर ग्रह कमजोर हो, लग्नाधिपति चौथे, 5वें और 9वें भाव के स्वामी कमजोर हो और उसको पढ़ाई में अच्छा बनाना हो, तो क्या उपाय करें। सबसे पहला उपाय, सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान करें। अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम करें, उसके बाद तर्पण मार्जन करें। दूसरा उपाय, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। अनुष्ठान पूरा होने के बाद माता गायत्री का दशांश होम करें और तर्पण मार्जन करें। तीसरा उपाय, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। चौथा उपाय, अगर कुंडली के अंदर बुध और गुरु मान लो कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठे हो, अगर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो और अगर नीच का ना हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो आप बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हो। और अगर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर नीच का ना हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो आप गुरु का रत्न पुष्कराज भी पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, चतुर्विशांश कुंडली का स्टडी करना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए मैंने बहुत ही आपको शांति से और बहुत ही सजगता से आपको सारे नियम बताए हैं। अगर आप ये नियमों को अप्लाई करोगे तो निश्चित तौर पे आप सही प्रेडिक्शन कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।